सच्चा अकीदा, कुरान पे मेरा अमल, मेरे महबूब पे मेरा यकीन, मदीने वाले पे यकीन और मदीने वाले के रब पे यकीन। रब सच्चा, मदीने वाला सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका कलाम सच्चा। जब सारे सच्चे तो रह क्या गया? थोड़ी सी हमारा यकीन सच्चा हो जाए तो हम सब जन्नती हैं। अब ये बात मैं थोड़ा सा खड़ा होकर सुनाऊंगा। अब वो लोधरा का शहर, भावलपुर का शहर लोधरा, अब उसमें सराय की आलिम अहले हदीस बयान क्या कर रहा है? वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयउन वला युकबलु मिन्हा शफाअतुन। ये कुरान पाक से दूसरे पारे से, सूरह बकरा से पहला पारा है, सूरह बकरा से आयत सुनाई। अब इसका तर्जुमा क्या है? अहले हदीस क्या बयान कर रहा है? वो तर्जुमा सच्चा सुना रहा है। वो सुना रहा है यौमल्ला तजज़ी वत्तकू यौमल्ला, डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ज़मीन लोहे की होगी, आसमान तांबे का होगा और सूरज सवा नेज़े पे होगा। ये कौम, ये आवाम अपने पसीने में गर्क हो रही होगी। अब तर्जुमा तो सच है और हक सच है, बात भी यही है। अब वो उसकी ज़बान, उस खतीब की जो ज़बान थी, वो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज सराय की थी। क्यों? भावलपुर में सराय की बोली जाती है। फरमाए वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयउन वला युकबलु मिन्हा शफाअतुन। कोई सिफारिश काबिल कबूल नहीं होती। डरो उस दिन से जिस दिन ज़मीन लोहे दी होसी, आसमान तांबे दा होसी, सूरज सवा नेज़े से होसी और सारी कौम अपने पसीने दे विच गरक होसी, गरक होसी। अब उसने 3 बार सुनाता रहा, लोगों के सुनने वालों के पसीने खुशक हो गए, डर गए कयामत के खौफ से। और रब्बुल आलमीन कहर और जब्बार होसी। अब उस महफिल में, जुमातुल मुबारक में, मजबूरी से एक हमारा भी गुनहगार सा बुजुर्ग बैठा था, अहले सुन्नत वल जमात का, ताजदार ख़त्म नबूवत को नारे लगाने वाले, लब्बैक या रसूलल्लाह का सदाएं बुलंद करने वाला एक गुनहगार सा बुजुर्ग, चिट्टा, अनपढ़, धोती बांधी हुई, कुर्ता पहना हुआ, पगड़ी रखी हुई और हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई। अब वो लंगड़ा था, टहलता उस इमाम के स्टेज के पास पहुंच गया। अब कहने लगा, ए मौलाना साहब, और सानू डराई आ रहे हो, की सुनाते पे हो, ये केड़ा कलाम है? असी बाहरों दुखी होने, सकून लैन मसीतां ते आने, सानू डरा के भजाओ से असी भजा सी, कोई चंगी गल सुना। कहते नहीं जी मैं यह सुनावांगा। कहते सुना, फिर सुना। हुण फिर सुना लगा है कि कयामत दा दिन हो सी, सूरज सवा नेजे से हो सी, जमीन लोहे दी हो सी, आसमान तांबे दा हो सी, सारी दुनिया अपने पसीने से गर्क हो सी, कोई सिफारिश काबिल कबूल नहीं हो सी और रब्बुल आलमीन कहर और जब्बार बने हो सी। कहंदा बेवकूफा, मैनू ए दस उत्ते मुहम्मद मुस्तफा हो सी। ओए मैनू ए दस उत्ते मुहम्मद मुस्तफा हो सी। सोच के कहंदा हाँ हो सी। ओ बेवकूफा, फिर खैर हो सी। फिर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूल लब्बैक या रसूल लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक। जे मोहम्मद मुस्तफ़ा होसी और बेवकूफ़ आलिम फिर खैर होसी, फिर खैर होसी, फिर खैर होसी। क्यों? वो रब्बुल आलमीन और वो रहमतुल आलमीन। तू सजा देता जा और वो माफ करवाता रहेगा। ऐ रब्बुल आलमीन तेरी अदालत होगी और रहमतुल आलमीन की वकालत होगी और फिर खैर होसी, फिर खैर होसी, फिर बेड़ा पार होसी, फिर सारे जन्नती होसी, सारे जन्नती होसी। जिनका ये ईमान है वो सारे मोमिन होसी, सारे मोमिन होसी। जन्नत तुहाडे ते हलाल होसी और जहन्नम हराम होसी। और अल्लाह ताला जिन्हां दा ये अकीदा है उन्हां दी सारियां दी दुआ कबूल होसी। और ऐसे ही महीने मदीने दी ज़ियारत होसी, खाना काबे दा तवाफ होसी। और कोई सुकून आया कि नहीं? अल्लाह कबूल फरमाए। देखो थोड़ी सी ताख़ीर होगी है, हो सकता है ये ताख़ीर हमारे लिए ज़रिया शिफा बन जाए, ज़रिया शिफा बन जाए। भाई वही शिफा देंगे, मौत और ज़िंदगी वही देंगे, मौत और ज़िंदगी उन्हीं वही अता फरमाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ जी, अल्लाह जज़ा खैर फरमाए। और दुआ फरमाए कि जितने भी मरीज़ यहाँ आए हैं अल्लाह ताला इनको शिफाए कामला और आज़िल अता फरमाए। जो अपनी परेशानियाँ लेके आए अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो औलाद के लिए आए अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। मालिक जो अपने खामंद की परेशानियों से, अपनी सास की जुल्म की परेशानियों से आए रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमाए। मालिक इस उम्मत में से जो आखिर में जा चुके हैं, जिनको मौत आ चुकी है, जो अपने हकीकी मालिक से जा मिले हैं, रब्बुल आलमीन उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को हद कुशादा और वसी फरमा। उनकी कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा। या रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना। रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मालिक जन्नत के अंदर उस दरवाजे से गुजर हो जिस दरवाजे पे तेरा महबूब खड़ा हो, उस दरवाजे से गुजर हो जो बाबुल रियान है, जहाँ तेरे महबूब का ठिकाना हो, जहाँ महबूब का क़याम हो। या रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर वो कलाम सुनने की ताकत अता फरमा जो रब की तरफ से होगी। सलामुन कौलुन मिर रब्बिर रहीम, मेरे रब की तरफ से तुम्हें कलाम सलाम कबूल हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चे गौर से सुन लो, माशाल्लाह ताख़ीर है, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ से कोई खाली झोली लेके नहीं गया। क्यों? यहाँ मदीने वाले के जानिसार खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले के फौजी खड़े हैं, मदीने वाले के सपा सालार खड़े हैं।